और अदब से वाबस्ता होने की वजह से मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ, मैं अपना कर्तव्य जानता हूँ कि मैं ये काम करूँ। अरबिक में काम हुआ है बट उसको इंग्लिश में नहीं लिखा गया है। दोस्तों अभी मैं गालिब इंस्टीट्यूट में हूँ। यहाँ पे अभी एक किताब रिलीज़ हुई है। किताब का नाम है प्रेमचंद एंड दी अरब वर्ल्ड। ये किताब डॉक्टर जसीमुद्दीन और शालू ने मिलकर लिखी है। अभी इस किताब को यहीं पे रिलीज़ किया गया है। किताब की रिलीजिंग सेरेमनी के दौरान जो सदारत थी वो प्रोफेसर मोहम्मद असदुद्दीन साहब की थी। मेहमान खुसूसी प्रोफेसर अमिताभ चक्रवर्ती साहब थे। इस तकरीब के दौरान इनकलाब के एडिटर वदूद साजिद साहब भी अहम मेहमान थे। मैं आपको बता दूं, हम सब जानते हैं प्रेमचंद एक ऐसा नाम है जिसके बारे में कितना कुछ भी लिखा जाए वो बहुत कम है। ये एक कोशिश है। अब चूँकि प्रेमचंद के बारे में अरब दुनिया में भी काम होने लगा है, तो उसी सिलसिले में ये किताब लिखकर शालू और जसीमुद्दीन ने ये बताने की कोशिश की है कि प्रेमचंद पर अब अरब में भी काम हो रहा है। उनकी जो कहानियाँ हैं उसका तर्जुमा अब अरबिक में भी होने लगा है। इस दौरान जसीमुद्दीन साहब ने यह भी बताया कि वो आने वाले दिनों में उनकी जो मज़ीद कुछ कहानियाँ हैं जिसका तर्जुमा नहीं हुआ, बल्कि बहुत कम तर्जुमा हुआ है अभी अरबी में, तो आने वाले दिनों में इन्होंने वादा किया है कि मैं जो कुछ कहानियाँ हैं प्रेमचंद की कोशिश करूँगा कि उसके अरबी तर्जुमे पेश किए जाएँ। जसीमुद्दीन साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपने इतनी कम उम्र में ही बहुत सारी किताबें लिख दी। उर्दू में आपने लिखी दी थी, अरबी में लिखी दी थी, अब अंग्रेज़ी में भी लिख ली। उर्दू में जाहिर है कि मेरी कई किताबें आ चुकी है, अरबी में भी आ चुकी है, तो मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इंग्लिश लैंग्वेज में भी मेरी बुक आए। मदरसे बैकग्राउंड की होने की वजह से मुझे इंग्लिश पे कमांड नहीं होने की वजह से मैंने इंग्लिश में कोई बुक नहीं लिखी। तो मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं इंग्लिश में भी मेरी कोई बुक मंजर आम पे आए। तो जाहिर है कि इसमें हमें किसी से हेल्प की ज़रूरत थी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंग्लिश डिपार्टमेंट की पीएचडी स्कॉलर और दयाल सिंह कॉलेज इवनिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर मोहतरमा शालू से मेरी मुलाकात हुई। उनसे मैंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मेरे रिक्वेस्ट को कबूल किया और कहा कि मैं आपकी मदद करूंगी। फिर हम दोनों ने मुश्तरका तौर पे ये तय किया कि इंग्लिश में भी एक ऐसे टॉपिक पे जिस टॉपिक की तरफ किसी की तवज्जो नहीं गई, उस टॉपिक पे हमने काम करना शुरू किया और उसी के नतीजे में प्रेमचंद एंड द अरब वर्ल्ड नामी बुक मंजर आम पे आई। इंसानों के हालात और मसाइल यकसा होते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में रहने वाला हो या दुनिया के किसी भी हिस्से में रहने वाला हो। हर राइटर अपने अपने मुल्क के लोगों के मुश्किलात, मसाइल, आलाम, मसाइब को अपने अदब के ज़रिए समाज को आईना दिखाता है। चूँकि अदब के बारे में कहा जाता है कि अल अदब हुआ मिरातुन साफ़िया ततजल्ला फ़ीह सूरतुल मुस्तमिल इंसानी, कि अदब समाज का आईना होता है। समाज के अंदर जो मुश्किलात, मसाइल, आलाम होते हैं उन्हीं को जो अदीब अपना मौजू बनाता है उसी को पेश करता है। ज़ाहिर है कि हिंदुस्तान के जो हालात हैं, जो मुश्किलात हैं, इसी तरह दीगर ममालिक के मसाइल, मुश्किलात हैं। अब एक नावल निगार जो अपने मुल्क के हालात, मसाइल, मुश्किलात, इशूज़ को बयान करता है, उसी तरह दूसरे मुल्क के भी राइटर अपने अपने मुल्क के हालात और मसाइल और मुश्किलात को बयान करते हैं। प्रेमचंद को वर्ल्ड लेवल पे मकबूलियत इसलिए हासिल हुई कि उन्होंने जो समाज के दर्द, कर्ब, मसाइल को अपने अछूते उस्लूब के ज़रिए बयान किया, चाहे शॉर्ट स्टोरीज़ के ज़रिए हो या नावल के ज़रिए हो। तो ये दिलचस्पी बढ़ी कि आखिर इतना पॉपुलर राइटर क्यों है वो, उसको आखिर शहनशाह, फ़िक्शन का शहनशाह का ख़िताब क्यों दिया गया। यूनेस्को में भी उनके लिटरेचर को बतौर ख़ास जगह दी गई और उसको कल्चर, इंडियन कल्चर और इंडियन लिटरेचर का इम्पोर्टेंट पार्ट मानते हुए यूनेस्को ने भी उसको शामिल किया। तो काहिरा यूनिवर्सिटी और जामिया ऐन शम्स यूनिवर्सिटी, वहाँ बाज़ाब्ता उनके नावल पे रिसर्च हो रहा है। बल्कि एक मशहूर ज़माना नावल गौदान का अरबी में तर्जमा भी हुआ है अल कुर्बान के नाम से, जो 2005 में पब्लिश हुआ। इसी तरह हमारी बुक में सारी तफसीलात मौजूद हैं कि उनके जितने शॉर्ट स्टोरीज़ हैं उनका आहिस्ता आहिस्ता तर्जमा हो रहा है। और मेरी भी कोशिश है कि उनके जो शॉर्ट मेरा इसी से सवाल ये है, अभी एक प्रोफेसर साहब भी कह रहे थे कि उनकी जितनी ज़्यादा स्टोरीज़ हैं बहुत कम परसेंटेज का तर्जुमा हुआ है अभी अरबी में। तो क्या आपसे हम ये उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में आप भी कुछ उनकी जो स्टोरीज़ है उसका तर्जुमा अरबी में करेंगे ताकि जो लोग अरबी रीडर हैं उनको भी फ़ायदा हो सके इससे? हाँ, बेवा नावल जो है उनका बहुत फेमस नावल है, जिसमें एक मजलूम औरत की कहानी बयान की गई है कि वो औरत बेवा हो जाती है तो समाज के में कैसे कैसे लोग होते हैं कि कोई गलत निगाह रखता है उसके ऊपर, उसके हुस्न शबाब की वजह से उसके ऊपर गलत नज़र रखता है, कभी उसके मुश्किलात और मसाइल
का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की खातिर उसको एक्सप्लॉइट करना चाहता है। तो ऐसे मसाइल को उन्होंने अपना मौजू बनाया प्रेमचंद ने, और बेवा नावल इसी एक मज़लूम औरत की कहानी की तर्जुमान है वो नावल। तो मैं प्रेमचंद के इस मशहूर नावल बेवा का अरबी में तर्जमा अल अरमिला के नाम से मैंने शुरू कर दिया है, और मैं इंशाअल्लाह इस साल के एंड तक मैं उसको मंज़र आम पे लाने की कोशिश करूँगा। और इसी तरह कई नावल मेरे पेश नज़र हैं और शॉर्ट स्टोरीज़ भी कि मैं उनका अरबी में तर्जमा करूँगा, ताकि वो अरब दुनिया में और उनको पढ़ा जाए और उनको जो मकाम हिंदुस्तान में मिला, हिंदुस्तान में जिस तरह वो पॉपुलर हुए उस तरह आलम अरब में भी उनकी मकबूलियत में और इजाफा हो। और अदब से वाबस्ता होने की वजह से मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ, मैं अपना कर्तव्य जानता हूँ कि मैं ये काम करूँ, और चाहे इसमें हमें जिस तरह अपने असातिज़ा की मदद की ज़रूरत पड़ेगी हम उसके लिए तैयार हैं। और काम करता है, जब इंसान काम करने के लिए आगे बढ़ता है तो रास्ते खुलते हैं। शालू, मुझे ये बताइए, आप इस किताब में ऐसा क्या ख़ास है? प्रेमचंद के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है, ऐसा क्या खास आप लोगों ने लिखा है जो पहले कभी नहीं लिखा गया था? Yes, when I know about, there are so many languages which has which has taken Premchand as in their own languages. Like in library I have seen a book Premchand in world languages. There are so many languages like Russian, French, German, English, but being an international language, that is Arabic, there's not even a single line which tells us about Arabic language. As you can see that, like in my introduction, I have described that there are 5 short stories and a novel which is which are translated into English language, in Arabic language. तो मेरा जो एक मतलब अट्रैक्शन ऑफ पॉइंट था जो मुझे जिसकी वजह से मैंने इस पर काम किया, वो ये था कि अरबिक में काम हुआ है बट उसको इंग्लिश में नहीं लिखा गया है, और अरबिक में जो काम हुआ है उसको किसी ने अभी तक पॉइंट आउट नहीं किया है। तो इट वुड बी अ फर्स्ट, मतलब दिस वुड बी व्हाट यू कैन से दैट आई हैव नो वर्ड्स। एक बहुत ही पहली चीज़ होती है कि अगर अरबिक के काम को जो कि प्रेमचंद पर है उसको हम लिखें, क्योंकि अरबिक लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो प्रेमचंद पर बहुत माइनर सा काम मिलेगा, जबकि काम हो रहा है सभी भाषाओं में हो रहा है। तो उसको इंग्लिश में लिखने का ये भी रीज़न था क्योंकि इन इंडिया देयर आर सो मेनी पीपल हु नोज इंग्लिश बट नॉट other languages. Like in India we don't consider Hindi as the main language or as a mother tongue for all the people. तो मेरा जो रीज़न था वो यही था कि हम इसको इंग्लिश में लिखें ताकि प्रेमचंद के जो रीडर्स हैं, जो उनको पढ़ते हैं, उन्हें ये भी पता चले कि प्रेमचंद को अरब नेशंस ने भी पसंद किया है। तो बेसिकली यही मेरा रीज़न था इस किताब पर काम करने का। इस किताब को लिखने के दौरान आपको कितना एहसास हुआ कि अरब में इनको कितना जान लिया गया है और कितना जानने की ज़रूरत है? जैसे हमें पता है कि सिर्फ 300 से ज़्यादा नॉवल शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, लेकिन काम सिर्फ 5 पे ही हुआ है। तो आप ये देखिए कि सिर्फ 5 पर काम करने के बाद ही प्रेमचंद वहाँ पर इतने पॉपुलर हैं। अगर हम वहाँ पर 300 से भी ज़्यादा जितनी भी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, ओवर 14 जो भी नॉवेल्स हैं, अगर उन पर हम काम कर दें अरबिक में, तो वो प्रेमचंद के कितने बड़े फ़ैन हो जाएंगे। लाइक अभी वो इतने बड़े फ़ैन है कि वहाँ के रिसर्च स्कॉलर, वहाँ के प्रोफेसर, बड़े बड़े नाम हैं ऐसे जो कि प्रेमचंद को ट्रांसलेट कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज में, अरबिक में। तो हो सकता है कि हमारा ये काम उनके जहन में आए और आगे ये जो हमारी बुक है ये एक्चुअली एक अटेम्प्ट है उन लोगों के लिए जो प्रेमचंद को अरब वर्ल्ड से जोड़ना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये किताब कंप्लीट है, ये किताब बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है। प्रेमचंद पर कंप्लीट काम करने वाला मतलब ऐसा कोई है ही नहीं जो कंप्लीट काम कर दे, पूरी ज़िंदगी लग जाएगी उनकी तब भी शायद वो ना कर पाए। तो बस ये एक छोटा सा अटेम्प्ट है। डॉक्टर जसीमुद्दीन मल्टी टैलेंटेड भी है, इनको मैं कई सालों से जानता हूँ, मल्टीलिंगुअल भी हैं, कई ज़बान जानते हैं ये। तो इनके साथ मिलकर किताब लिखने का तजुर्बा कैसा रहा आपका? काफ़ी अच्छा रहा। जैसे कि मैं अरबिक नहीं जानती, यही जानते हैं, मैं उर्दू भी नहीं जानती, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम हिंदी में भी प्रेमचंद को पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हम नहीं जानते। तो वहाँ मुझे डॉक्टर जसीमुद्दीन ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। आप बुक पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर अरबिक का रेफरेंस मिलेगा। वो अरबिक का रेफरेंस इन्हीं की हेल्प की वजह से आया। कई सारी हमने शॉर्ट स्टोरीज़ ली जो कि इंग्लिश में भी नहीं है, उनका मैंने जो थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं लिया तो उनका ट्रांसलेशन मैंने खुद किया। लेकिन
अरबिक लैंग्वेज का सारा काम इन्हीं की वजह से हो पाया, इवन उर्दू का सारा काम भी इन्हीं की वजह से हो पाया। तो इनसे मुझे बहुत हेल्प मिला इस काम को करने के लिए। डॉक्टर जसीमुद्दीन साहब मारूफ शख्सियत के हामिल हैं। उनकी अक्सर तहरीरें मंज़िल आम पे आ चुकी हैं। ये तहरीर इस एतबार से ख़ास है कि मुंशी प्रेमचंद को आलम अरब में मुतारफ़ कराने के लिए और आलम अरब में मुंशी प्रेमचंद की किताबों का जिस तरह से तर्जमा हुआ है और उसे जो मकबूलियत हासिल हो रही है, उसे हिंदुस्तान में किस तरह से देखा जाएगा कि मुंशी प्रेमचंद की किन किन किताबों का अरबी में तर्जमा हुआ है, उनकी क्या अहमियत है और उनके कौन से तराजिम अहमियत के हामिल हैं। ख़ास तौर से मिसाल के तौर पे जो गौदान का तर्जुमा है अल क़ुरबान, इसी तरीके से और जो किताबें हैं जैसे सुंदूकुल मुजव्हरात, ज़ेवर का डब्बा, उसका वो जो तर्जुमा है वो ज़ेवर का डब्बा, वो भी काफ़ी अहमियत। इसी तरह कफ़न जो मुंशी प्रेमचंद की का अहम जो है अफसाना है, उस पे उसका जो तर्जुमा अल कफ़न के नाम से हुआ है। तो इस तरह से जितने भी तर्जमे हैं मुंशी प्रेमचंद के अदबियात के या उनकी अहम किताबों के, अरबों ने जो तर्जमे किए हैं उनको इंट्रोड्यूस किया गया है। और इस किताब का टाइटल है प्रेमचंद एंड द अरब वर्ल्ड, यानी कि प्रेमचंद और अरब दुनिया। डॉक्टर साहब, आप चूँकि जसीमुद्दीन को जानते हैं, आप उनकी सलाहियत को आप जानते हैं, तो क्या आने वाले दिनों में आप ये नहीं चाहेंगे कि जसीम साहब जो प्रेमचंद की और भी कहानियाँ हैं उनका वो अरबी में तर्जुमा करें ताकि दुनिया उसको भी जान सके? ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि मुंशी प्रेमचंद के जो ज़्यादातर नावल हैं, है ना, जैसे बेवा, उसका तर्जुमा आना चाहिए। और भी जो 300 अफसाने हैं उनमें से ज़्यादातर का तर्जुमा अरबी में आए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अरब दुनिया को हिंदुस्तानी समाज, हिंदुस्तानी सकाफ़त, हिंदुस्तानी जो माशरा है उसको देखने और समझने का मौका मिले। तो जितनी किताबों का तर्जुमा होगा उतनी ही ज़्यादा मुंशी प्रेमचंद, न सिर्फ मुंशी प्रेमचंद बल्कि हिंदुस्तानी सकाफ़त का फ़रोग़ मिलेगा और उसे अरब दुनिया तक मुतारफ़ कराने का मौका मिलेगा। हम चाहेंगे कि जसीम साहब इस किताब के अलावा और भी दीगर किताबें इस मौजू पे ले आएँ, ख़ास तौर से मुंशी प्रेमचंद के अफसानों और नावल का तर्जुमा करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।